हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। हमने पिछले चैप्टर में सोल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। उसके बाद में हमने दोनों टाइप से, एक कंपोनेंट के टाइप से सोल्यूशन को डिवाइड कर लिया। उसके बाद में फिजिकल स्टेट के बारे में भी डिवाइड कर चुके थे पिछले ही लेक्चर में। पिछला जो लेक्चर है उसको देख के आइए, ठीक है। फिर हम आज बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो इसके क्या होते हैं, मोलरिटी होता है, मोललिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे। तो हम आज पढ़ लेते हैं मोलरिटी के बारे में। जो तुम्हारी मोलरिटी होगी, मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम के साथ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी बात कर लें। दूसरी बात क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? मोल पर लीटर, ठीक है। या कभी कहीं कहीं मोलल लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? मोलल भी लिख के आ जाएगा। और कहीं कहीं पे केवल इस तरह से कोई चीज़ लिख दी, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे ए, और केवल ऐसे ही बड़ा एम करके छोड़ दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोलल बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर इसकी डेफिनेशन की, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन, क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या हो जाएगा इसकी डेफिनेशन? क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, जो मोल्स हैं, उनको 1 लीटर सोल्यूशन में हमें क्या करना है? डिसॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? जैसा कि लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। किसमें हो जाएगा? इन लीटर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो लीटर में नहीं है, किसमें? एमएल में है अगर, तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे अगर चाहो तो सॉल्यूट लिख सकते हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल में करोगे तो ऊपर कितने के? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो फार्मूले, ज़्यादातर जो फार्मूला है वो एमएल वाला यूज होता है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएगा हमारा वो यहाँ पे एमएल में ही आएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पे हम क्या करेंगे? पूरा मोलरिटी के फॉर्मूले में इसको रख देंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनटू 1000 अपॉन में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे इन ml लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बना है,
वो मेन फार्मूला पूरी तरीके से है, ये यहाँ पे ये भी यूज होगा। अब क्वेश्चन करने के दो तरीके होंगे, या तो हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें या हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर दें। अब देखो हम कुछ टर्म्स सीखते हैं यहाँ पे। अगर मैंने W1 कहीं पे भी लिखा है, इसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा। अगर W2 लिख दिया कहीं पे तो मास ऑफ सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे N लिख दिया तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, B है तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे और क्या हो सकता है, M1 अगर लिखा है मैंने, M1 अगर लिखा है M1 तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम M2 लिखेंगे कहीं पे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना यही कंसंट्रेशन टर्म अब हर जगह चलेंगी। ठीक, और क्या रह गया, कुछ रह गया यहाँ पे, वॉल्यूम तो हो ही गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी होगा, जहाँ पे जैसी जरूरत पड़ेगी। इतने टर्म्स हैं। तो अब हम मोलरिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं पूरा। M बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट को हमें W1 से डिनोट करना है, इनटू कर देंगे 1000 का, क्योंकि हमें ml में मैं लूँगा हर चीज़ को। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, M1 हो जाएगा इंटू V इन ml। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या फिर एक नंबर ऑफ मोल्स भी हम यहाँ पे इसको, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू W1 अपॉन M1। ठीक है, इन ग्राम लेना है हमको, इसको इन ग्राम में ले लेंगे। ठीक है, और क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। और मोलरिटी क्या, अगर मोलरिटी का फॉर्मूला जैसे ये है, नंबर ऑफ मोल्स को N से N अपॉन B, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, N इंटू 1000 अपॉन B। ठीक है, इस तरह से ही जो फार्मूले हैं वो बदलते रहेंगे। अब जैसे मान लो कि किसी में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स तुमको दे दिया और कहा मोलरिटी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ रखेंगे, अगर लीटर में दिया है सोल्यूशन तो ये फार्मूला लगा देंगे, नहीं तो ये वाला लगा देंगे। बात समझ आ रही है। और अगर हमें, मेरे पास जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अलग दे दिया है, सोल्यूशन का वॉल्यूम अलग दे दिया है, और मोलर मास निकालना है, ये सब दिया है, तो फिर पूरा हम ओपन करके डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, हम दोनों तरीके से न्यूमेरिकल को भी समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लो इसको। मोलरिटी का एक न्यूमेरिकल करेंगे, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल रहेगा, और बिल्कुल बेसिक से ही छोटी छोटी सी बातें भी बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन prepared by dissolving 5.8 ग्राम ऑफ NaCl in enough water। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं, 5.85 कर देते हैं, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl in enough water। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी सही हो जाएगी इसमें। अब देखो यहाँ पे एक चीज और गिवन दे रखी है, मोलर मास ऑफ NaCl यहाँ पे गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है, 58.5। निकाल भी लेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन में अगर गिवन है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे गिवन था। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो सबसे जरूरी क्या है, जब भी कभी न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहला लिखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि हमें ये चीज दी है तो बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। जैसे देखो यहाँ पे गिवन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी कॉपी भी थोड़ी अच्छी लगेगी, और तुम्हारे जो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये सारी चीजें इसी से समझ आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो मोलरिटी निकालनी है हमें, और 5.85 ग्राम NaCl लिया है, और जो सोल्यूशन है वो 500 ml का है। तो जिस अब दिखाई दे रहा होगा, एक जगह 5.85 ग्राम है, एक जगह 500 ml है। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट है क्या हमारा, NaCl है, कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम।
सही है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 500 ml। सही है। अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, NaCl ही होता है, इसमें NaCl ही है, कितना दे रखा है 58.5। ठीक है, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हमें और क्या दे रखा है यहाँ पे, इनफ वाटर भी, सारी चीज़ें हो गई हैं नोट। तो अब हमें फॉर्मूला, अब जो हमारा ये है इसको हम क्या लिखते हैं W1, इसको क्या लिखते हैं B, और इसको क्या लिखते हैं हम M1। ठीक है, याद आया, मैंने पिछले ही क्लास में, अभी पिछले क्लास बोल रहा हूँ, अभी पिछले ही थोड़े टाइम के पहले ही अभी बताया था। हाँ, तो अब यहाँ पे W1 V और ये M1 हो गया। अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े थे अभी कुछ ही मिनट पहले। यहाँ पे क्या हमने देखा था कि W1 को हम सॉल्यूट का मास रिप्रेजेंट करेंगे, V को वॉल्यूम, M1 को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अगर इन ml कर दिया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, याद आया। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट, अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 5.8185, और यहाँ पे ये कितना दे रखा है 58.5। ये देखो यहाँ पे अगर हम बात करें NaCl का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम निकाल के भी देख सकते हैं। NaCl क्या होता है, Na का कितना होता है 23 होता है, और इसका कितना होता है 35.5। कुछ जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल करते रहे, मोलर मास याद कर लेना, जैसे Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ऐसे ही हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। ये सब जो बहुत जरूरी हैं उनको याद कर लो केवल, जो हर क्वेश्चन में आएगा, जैसे NaCl आ गया, KCl आ गया, तो उसका भी याद कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 58.5। तो ये हमें गिवन दे दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, अगर गिवन नहीं होगा तो फिर निकालना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मोल्स निकाल लिए, तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे जाके M बराबर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए। अब हम पूरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन चलो नंबर ऑफ मोल्स लगा दे रहे हैं। 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 1000 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम 500 ml में है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया सही। अब यहाँ से अगर हमने एक पॉइंट हटाया ये वाला, तो नीचे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से कट जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम ये कट गया, एक बिंदी से ये बिंदी गई, तो कितना बचा यहाँ पे 1/5। तो इसका मतलब क्या होता है 0.2 मोल पर लीटर, या इसी का आंसर इस तरह भी देखने को मिलेगा 0.2 मोलल। ठीक है, मोलर ऑफ सोल्यूशन, इस तरह से बात समझ आ रही है। अब अगर हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं पूरा ओपन वाला, इसको मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ, इसका मेथड 2। मेथड कौन सा बताएंगे, 2 वाला। ठीक है, ये वाला तो हमारा मेथड 1 हो गया, जिसमें मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, उसके बाद में हमने नंबर ऑफ मोल्स पुट कर दिए फॉर्मूले में आके। पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाले, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, और फिर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे लाके पुट कर दिया, सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक, अब मेथड 2 में क्या करेंगे, हम पूरा वाला मोलरिटी वाला W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू B। ठीक है, इन लीटर वाला फॉर्मूला है, इन ml वाला, सही है। अब W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ दिखाई दे रही होगी 5.85 इंटू 1000 हो जाएगा। M1 कितना दे रखा है 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 500 ml। अब समझ आ गई, 500 ml हो गया। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा ये वाला, तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे एक, तो केवल एक बिंदी नीचे आएगी। अब यहाँ पे 3 क्रॉस कर देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 585 से पूरा चला गया, तो कितना बचा 1/5। तो ये कितना आएगा 0.2 मोलल, या क्या आ जाएगा
0.2 मोल पर लीटर, कुछ भी लिख के आ सकते हो, ये इसकी यूनिट होती है। यहाँ मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सही से देखना आप इसको क्या। अब ये यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखना है हमको, उसके बाद में हमें क्या समझ में आएगा, गिवन लिखने से क्या समझ आएगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो मैं फॉर्मूला ये भी लगा सकता था, फॉर्मूला ये भी लगा सकता था, दोनों फॉर्मूले लगा सकता था। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए यहाँ पे, और फिर क्या किया, इसको पूरा सॉल्व किया। मतलब मैंने 2 स्टेप में लगाया इसको, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, उसके बाद में क्या निकाला, फिर उसके बाद में मैंने दूसरा फॉर्मूला में पुट करी आगे नंबर ऑफ मोल्स की। फिर मुझे एक फॉर्मूला और पता था मोलरिटी का, क्या था, W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू वी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया। ये सिंगल स्टेप में आंसर आया, ये डबल स्टेप में आया है। जो तरीका अच्छा लगे वो कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि जो जैसे ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे 2 टाइम में हो जाएगी, यहाँ पे एक बार में हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो शायद ज्यादा कम चांसेस हो गलती होने के। तो जो भी अच्छा मेथड लगे देख लेना, मेथड 1 एंड मेथड 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड 1, ये वाला यहाँ से मेथड 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो गिवन तो लिखना ही है, गिवन नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत ये होगी गिवन तुम्हें समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूला क्या लगाएं, पहले गिवन लिख लो, उसके बाद में फॉर्मूला अपने आप दिखाई देगा कौन सा। तो फॉर्मूले याद करो सबसे पहले तो मोलरिटी के, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।